हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स हब बाय आयुषी में। मैं आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक वीडियो है। अगर आप सोच रहे हो कि 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए तो मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बताने में। क्योंकि जब हम 10th पास आउट कर जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी यही होता है कि अब इसको किस फील्ड में डाला जाए, है ना। बच्चे जो हैं वो कॉमर्स लें, नॉन मेडिकल लें, मेडिकल लें, आर्ट्स लें, क्या फ्यूचर में जो है स्कोप होने वाला है हर पर्टिकुलर स्ट्रीम का, सो दैट एक बेटर डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सोचने लग जाते हैं अपने करियर के बारे में। तो बिल्कुल आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और कॉमर्स स्ट्रीम में कितना स्कोप है, क्या कुछ आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक चीज़ से। जब हम बात करते हैं 11th-12th की तो हमारा जो है ये एक बिल्कुल फाउंडेशन होता है, नींव रखी जाती है कि आपकी चीज़ें आप कैसे सीखोगे, समझोगे। तो कॉमर्स की अगर बात की जाए, वाणिज्य जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो कॉमर्स में हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या सर्विस के रिगार्डिंग एक आइडिया आया और उस आइडिया को हमने फाइनल शेप दी और फिर कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिया और उसको सेटिस्फाई किया। और फिर अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है उस चीज़ में तो उसको भी हमने सॉल्व किया। यानी कि आइडिया जनरेशन से लेके पोस्ट सेल सर्विस तक हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। और कॉमर्स में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना नहीं, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, किस तरीके से बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो फिजिबल है जो चीज़ हम सोच रहे हैं बनाना, और किस तरीके से हमारे पास जो उसकी कॉस्ट आएगी, किस तरीके से हम उसको मार्केट करेंगे, किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होंगे और हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और बनाएंगे और फिर उसको बेचेंगे। एंड इसके साथ साथ हमारा जो कस्टमर होगा, जो खरीदने वाला होगा उस प्रोडक्ट को, अवेल करेगा उस सर्विस को, उसको किस तरीके से वो प्रोडक्ट जो है प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीगल कंप्लायंस सारी चीज़ें उसको फॉलो करनी है। टैक्सेशन से रिलेटेड भी आपको पूरा ज्ञान जो है यहाँ पे मिलता है कॉमर्स में। एंड साथ ही साथ जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो बहुत बेसिक चीज़ों से शुरुआत होती है, जो कि है इकोनॉमिक्स, हमारे अकाउंटेंसी और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़। तो ये 3 मेन पिलर हैं कॉमर्स के, जहाँ पे हम अभी समझना शुरू करते हैं कि कॉमर्स क्या है, किस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि कैसे कैसे बिजनेस किया जाता है। हम शुरुआत करते हैं ये समझने से कि कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी बनती है, कैसे कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, कैसे एक डिमांड अराइज होती है चीज़ की, किस तरीके से उसको पूरा किया जाता है, सप्लाई किस तरीके से रहती है, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, ये बेसिक चीज़ें हम सीखते हुए चलते हैं। और अकाउंटेंसी में हम ये देखते हैं कि हम जो एक बिजनेस रन कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स जिनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उन्हीं पे आधारित हमारी सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। अब बात आती है कि कॉमर्स अगर हम कर रहे हैं तो इसका स्कोप क्या है, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आप करियर किस तरीके से बना सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है कॉमर्स लेने के लिए कि हम कॉमर्स ले रहे हैं इसलिए ताकि हमारी बैंक में जॉब लग जाए, हम कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए कर लें और हम जो है एमबीए कर लें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम करेंगे तो हम बड़ी कंपनीज में एज अ मैनेजर काम कर सकेंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो फिजिबल होते हैं और जो क्लियरली दिखाई देते हैं दूर से। हर किसी को ये पता होगा अगर आप कॉमर्स में हैं तो हाँ जी, आप सीए, सीएस, सीएमए करिए, आप जो है बैंकिंग में जाइए, आप एमबीए करिए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए। ये सारी चीज़ें जो हैं मेनली रहती हैं, बट असलियत इससे बहुत अलग है। बहुत डिफरेंट स्कोप है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉमर्स का जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रियल लाइफ में हर दिन हम कॉमर्स को फील करते हैं, हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। आप कोई भी ऐड देखते हो वो कॉमर्स का पार्ट है। आपके पेरेंट्स कुछ भी काम कर रहे हैं वो कॉमर्स का पार्ट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहीं जॉब कर रहे हो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कॉमर्स का पार्ट है। तो हम जो है घिरे हुए हैं कॉमर्स से हर दिन अपनी लाइफ में। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमर्स में देखते हैं और कॉमर्स में हम जीते हैं बेसिकली। आपके घर में ही आप देख लीजिए, आपकी मदर जो है वो पूरा हाउस होल्ड चोर्स को मैनेज कर रही हैं, पूरा घर को मैनेज कर रही हैं। पापा आपके पैसे ला के दे रहे हैं या मम्मा आपके पैसे ला के दे रहे हैं, तो आपके मम्मा या आपके पापा मैनेज कर रहे हैं पूरे घर को। तो वो भी क्या है, वो भी एक कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है, मैनेजमेंट, जहाँ पे आप
हर चीज़ को प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट और कंट्रोल करते हो। तो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं और यही सारी चीज़ों से हमारी शुरुआत होती है। फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यस ऑब्वियसली 12th के बाद ही आपके पास सीए करने का ऑप्शन होता है। आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हो, सीएस, सीए, सीएमए, ये सारे कोर्सेज हमारे पास रहते हैं। बट इसके साथ साथ जो है, अगर आप बैचलर्स कर चुके हो, बैचलर्स करते हो, अगर आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करते तो आप बैचलर्स करते हो। बैचलर्स करने में आप जो है थोड़ा और एडवांस नॉलेज लेते हो। आपने 11th-12th में बेस बनाया, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज पढ़ा। फिर उसके बाद आप बिजनेस लॉ पढ़ना शुरू करते हो। आप अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो, टैक्सेशन पढ़ते हो। आप साथ ही साथ जो है मार्केटिंग को एक वाइडर डोमेन में पढ़ना शुरू करते हो, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, सर्विस मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, किस तरीके से रूरल एरिया में मार्केटिंग हो रही है। तो बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड वे में पढ़ना शुरू करते हो। साथ ही साथ अकाउंट्स के साथ फाइनेंस पढ़ना आप शुरू करते हो कि हम बिजनेस कर रहे हैं बट पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से यूज़ होगा, कहाँ कहाँ हम उस पैसे को यूज़ करेंगे, किस तरीके से पैसा एक्यूमुलेट करेंगे और फिर किस तरीके से हम अपने जो लोग हैं जिनसे हमने पैसा लिया है उनको पैसा कमा के देंगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम स्टैट्स की बात करते हैं कि कैसे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करें जिससे मुझे ये पता लगे बीइंग मार्केटिंग मैनेजर कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से मुझे बेचना चाहिए, किस टेक्निक से मेरा प्रोडक्ट जो है और अच्छे से मार्केट में रीच आउट कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। तो आप बैचलर्स करते हो, बैचलर्स किस लिए की जाती है मेनली, अगर आप बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जाना चाहते हैं बट आप जो है कोर नॉलेज लेना चाहते हो पहले कॉमर्स की, बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप बैचलर्स करने के बाद भी सीएस, सीए, सीएमए जैसे कोर्सेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका इंटेलिजेंस टीचिंग प्रोफेशन में है और आप कॉमर्स में टीच करना चाहते हो तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन और मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप जो है एमबीए कर सकते हैं इसके बाद बैचलर्स करने के बाद। और साथ ही साथ जो कॉमर्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है एक टॉपिक वाइज, एरिया वाइज। तो आपके पास फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआरएम, ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, एमकॉम भी करना है, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो। आप जो है एचआरएम में इंटरेस्टेड हो तो आप ह्यूमन रिसोर्स में एमबीए कर सकते हो। इवन आप एमकॉम में भी स्पेशलाइजेशन के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो एचआरएम से रिलेटेड ले सकते हो। आपको मार्केटिंग में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप मार्केटिंग में डिटेल स्टडी कर सकते हो, मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर डोमेन में, डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी डोमेन और अपनी स्पेशलाइजेशन। फिर इसके बाद बात आती है कि और क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 12th के बाद भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं और ये प्रोफेशनल कोर्सेज में सीएस, सीएमए, सीए की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी भी फर्दर बाइफर्केशन हो जाती है ना, कि आप टैक्स स्पेशलाइजेशन में जाओगे या आप ऑडिट स्पेशलाइजेशन में जाओगे, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके आगे काम आप करते हो। फिर उसके बाद कंपनीज में जब आप काम करते हो यू नॉट जस्ट वर्क लाइक अ सीए ओनली, आपको एक डेजिग्नेशन मिलती है कि आप फाइनेंस में काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट आप संभाल रहे हो, है ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो, या आप इक्विटी पे काम कर रहे हो, आप टैक्सेशन में काम कर रहे हो, ऑडिट पे काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है वो रहती हैं। तो स्पेशलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, नीश होती रहती है और ज़्यादा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो। बैंकिंग में आपको क्या करना है, आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, पर उसके बाद आपको जो बैंक का एग्जामिनेशन का बिल्कुल पैटर्न है वो फॉलो करना होगा, जहाँ पे आपको बैंकिंग पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जीके आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, डीआई वाला पोर्शन आपका रहता है, इंग्लिश का पोर्शन आपका रहता है, मैथ्स का पोर्शन आपका रहता है, ये सारी चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन भी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं। और अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो तो बिल्कुल उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, तो आप कॉमर्स से करो, किसी से भी करो, बट अगर आपने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन की है और आप फिर इंस्पेक्टर, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हो, ऑडिट फर्म में जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आपने बेस कंसेप्चुअल नॉलेज ली हुई है, बेस स्ट्रॉन्ग आपने किया हुआ है। फिर उसके बाद आप एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर भी काम कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर काम कर सकते हो। ये कंपनीज में टॉप पोजीशंस होती हैं और ये बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कंपटीशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, या फाइनेंसेस जो है, अगर आप
पैसा कमाना चाहते हो तो ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बट इसमें आपको स्किल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, आपको मार्केट की एक्चुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनली आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, तो ही ये चीज़ें आपके लिए काम आती हैं। जैसे CMA का कोर्स जो है हमारा होता है ना, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे रहती हैं। फिर इसके बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपके लिए ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आप UGC नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हो, PGT लेवल पे ही टीच करना चाहते हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको जो है BEd करनी होगी, जिसके थ्रू आप स्कूल्स में टीचर बन सकते हो। एंड BEd के साथ साथ आपको जो है उस पर्टिकुलर स्टेट का टेट एग्जामिनेशन, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाई करना होता है। और अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET क्लियर कर लेते हो तो आपको स्टेट का टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना होता। तो यहाँ पे जैसे UGC नेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है फॉर कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटी टीचर्स फॉर हायर एजुकेशन बेसिकली, वैसे ही TET एग्जामिनेशन, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी हो गया है स्कूल टीचिंग के लिए PGT लेवल पे, और साथ ही साथ इसको TGT लेवल पे भी अब लाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं। तो अगर स्कोप की बात करें तो आप जो है फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। तो मैनेजरियल पोजीशंस आपको मिलती हैं जब आप MBA करते हैं या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। साथ ही साथ टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो बहुत अच्छा स्कोप आपको मिलता है कॉमर्स में। और अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हो तो बिल्कुल ग्रेजुएशन करिए, अपनी कोर स्ट्रेंथ जो कोर कंसेप्ट है उन पे फोकस करिए, और फिर बैंकिंग की तैयारी आपको करनी है, और फिर उसके कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो कट ऑफ वाइज जो है आपका रिजल्ट रहेगा और आपकी बैंक में जॉब लग जाती है, और जॉब से पहले आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। बैंक में मैनेजर बनना है, PO बनना है, तो आपके लिए जो है बिल्कुल ग्रेजुएशन में अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस आपका हो, एंड फिर उसके बाद आप अच्छे से बैंक की तैयारी करिए और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सिलेबस है उसको कवर करके आगे बढ़िए। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए यहाँ पे रहती हैं। तो मैंने जैसे बोला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, या आप सिक्योरिटी, जैसे हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, SEBI है, RBI है, इनमें भी आप काम कर सकते हो। इनमें यही लोग काम करते हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद अपनी अच्छे से PhD करते हैं और फिर उसके बाद जो है एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर उसके बाद प्रमोशन हो के इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे कोई पर्सन पहुंचता है। तो ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तैयारी करते जाते हो, वैसे वैसे आपको चीज़ें और एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, आप और चीज़ें सीखते हो, समझते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका करियर जो है वो डेवलप होता रहता है। करियर डेवलपमेंट आप 11th क्लास में ही नहीं डिसाइड कर सकते कि हम ये करेंगे। आप जैसे जैसे चीज़ें पढ़ोगे उसके बाद आपको चीज़ें पता लगेंगी। और कॉमर्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्कोप कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमर्स जो है वो हर फील्ड में चाहिए, है ना। हमारी जो अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। कुछ चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ हमारी ज़्यादा जो है वो दिखाई देती है एक जगह पे, कुछ चीज़ दूसरे फील्ड की चीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। जैसे इंजीनियर है, उस इंजीनियर को भी कॉमर्स आनी चाहिए अगर वो कोई पर्टिकुलर अपना काम शुरू कर रहा है। अगर उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसको स्किल्स आने चाहिए कि कैसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, हाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है बट एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो उसको कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कॉमर्स जो है ये हर एक पर्सन को आना चाहिए, बट अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन ले रहे हो तो आप एक डेजिग्नेटेड पोजीशन के लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस एंड स्किल बेसिस पे। तो ये चीज़ का ध्यान जो है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत स्कोप है, हर फील्ड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, हर फील्ड में आप कुछ नया सीख सकते हो। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, आप टीचिंग फील्ड में चले जाओ, आप जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाओ, आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ। आप बैंकिंग की तैयारी करते करते पहले आप जो है मान लो IBPS की तैयारी कर रहे हो, फिर आप SBI की तैयारी कर रहे हो, फिर आप RBI की तैयारी भी करते हो, फॉरेन बैंक्स भी, फिर आप IRS की बात करते हैं, IRS IFS की बात करते हैं, IPS की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी जब हम रिलेशन मैनेजर बनते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन मैनेजर हम बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉमर्स की आपकी नॉलेज है वो बहुत हेल्प करती है। बट ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे जैसे आप नई चीज़ें सीखते हो तब आप इतने बड़े लेवल के बारे में सोचते हो। स्टार्टिंग में ही उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि ये रोड है आप इस पे चल सकते हो, नहीं, धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, देन आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज खुलती रहती हैं। तो जितना अच्छे से आप समझते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट आता है आसपास की चीज़ें देख के, आप कितना उसमें रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना डिसीजन लेना होता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, बट मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी 7-8 साल पहले 11th की है ना। तो अपना 11th-12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर UGC नेट एग्ज़ाम निकाला, फिर PhD को भी जो है बहुत करीब से देख के आई मैं।
तो बहुत सारी चीज़ें, पीएचडी हाईएस्ट डिग्री है, उस तक भी मैं एंटर करी हूँ, है ना, उसका भी मैंने देखा है क्या चीज़ें चलती हैं। तो आपको जो है धीरे धीरे हर चीज़ समझ आती है ना। स्टार्टिंग में ही आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, बट आपको अगर लगता है कि हाँ इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप सिर्फ ये बेसिस पे डिसीजन मत लो कि आपके मार्क्स कितने आए थे या आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। आप इस बेसिस पे डिसीजन लीजिए अपने बच्चे के लिए। और आप अगर खुद अपना डिसीजन ले रहे हो, तो एज अ स्टूडेंट मैं ये बोलूँगी, आप इस बेसिस पे डिसीजन लो कि आप कितना उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कितना उस चीज़ के बारे में जानना सीखना पसंद करते हो। हर चीज़ जो है वो आसान होगी, मुश्किल होगी, ऐसा नहीं होता। जब आप कोई चीज़ करते हो, लगन से करते हो, धीरे धीरे आपको समझ आती है और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब मैंने 11th क्लास में कॉमर्स ली थी, मैंने भी इसीलिए ली थी क्योंकि मेरे भाई ने ली थी, है ना, कि चलो उसकी किताबें जो हैं वो मुझे हेल्प कर देंगी, उसने अंडरलाइन कर रखा होगा, मेरे को एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मेरे को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट जैसे जैसे मैंने पढ़ा, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं आज इस पॉइंट पे हूँ कि मैंने जो है यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। जो अभी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, उसके लिए ये एग्जामिनेशन है। तो कुछ अच्छा किया, सीखा, उस बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। और इस चैनल का यही थीम है, मोटो है कि कोई भी फैंसी चीज़ नहीं मैं बताऊंगी, जो एक एज अ एल्डर सिस्टर और एक मेंटर में बता सकती हूँ, वही सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल या कुछ रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं सभी के साथ। कुछ इसी तरीके से नई चीज़ें जो हैं आपके लिए मैं लाती रहूँगी। और बिल्कुल जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान सीखा, ये लाइफ जो एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, ये जो एक्यूमुलेट किया है, वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और बढ़िया तरीके से जो है एक डिस्कोर्स बनाते हुए चलेंगे। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।